हेलो सर, मेरा नाम कशिश रायकवार है एंड वी आर फ्रॉम इंडियाज़ फर्स्ट स्कूल मीडिया नेटवर्क EFA स्कूल। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके बारे में और जो आपने कलाकृतियाँ बनाई है उनके बारे में? देखिए, मेरा नाम है आर्टिस्ट ध्रुव जैन। मैं काफ़ी सालों से ड्राइंग्स बना रहा हूँ। अभी तक मैं सिर्फ़ पेपर पे पेंसिल से ड्राइंग बनाता था और काफ़ी टाइम फिर मेरा मतलब उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो मैंने बीच में 2 साल के लिए क्विट भी कर दिया था। बट लॉकडाउन में मैंने वापस से घर में फ्री था, तो मैंने ये फ्री टाइम में अपना शाहिद कपूर का एंड जो आप देख सकते हो उधर वो एंड ये अक्षय कुमार वगैरह का ऐसे ड्राइंग्स बनाए थे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे और उसको कंटिन्यू करा, फिर धीरे-धीरे मैं ड्राइंग में काफ़ी अच्छा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने 1 साल पहले पेंटिंग बनाना चालू करी। तो फर्स्ट टाइम ये इस पे रश्मि का मंदाना का बनाया था पेपर पे। उसके बाद है ना मैंने फिर बड़े साइज़ पे कैनवास पे ऑर्डर वर्क भी लिया था एक, और ये गणेश जी का बनाया मैंने कैनवास पे फर्स्ट। और इस पे जो आप देख रहे हो ये लीफ, ये रियल लीफ को मैंने पेंट में डाल करके इस पे चिपका करके इफ़ेक्ट लिया है। और फिर क्या कहते हैं मैंने क्या है एक ये इसको आप पास से दिखा सकते हैं, ये मेटल का एक आर्ट वर्क वो है शो पीस, जो कि गोपाचल में जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, तीर्थ क्षेत्र गोपाचल पार्श्वनाथ भगवान की, वहाँ का ये शो पीस है। तो इसको देख के मुझे आइडिया आया क्यों मैं असली के पत्तों पे ऐसे पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने फर्स्ट अपनी मम्मी की पेंटिंग बनाई, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद है ना मैंने कुछ और भी पेंटिंग्स बनाई थी, जैसे आप ये देख सकते हैं ये और एक आयुष्मान खुराना जी का भी वर्क था, वो भी यहीं रखा है, मैं दिखाऊंगा आपको। और फिर मैंने CM सर का बनाया, क्योंकि 1 मंथ पहले मैंने उनको दिया भी था CM हाउस पे। और मेन बात तो ये है कि अब मैं बना रहा हूँ राम मंदिर अयोध्या की, जिसमें कि इसकी सबसे मेन बात ये है कि इसकी शुरुआत मैंने परसों ही करी है आउटलाइन बना के, और परसों ही CM शिवराज सिंह ने मेरे साथ में पौधा लगाया है। और क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं राम जी की, राम मंदिर की और नरेंद्र मोदी की, ये पत्तों पे बन रही है। और ये है भगवद गीता। तो इसका जो है इसके कवर पे मैं RSS के मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ जी की पेंटिंग बनाऊंगा। तो ये अभी मैं दिल्ली आर्ट हाट में जा रहा हूँ 19 तारीख को। वहाँ पर जिन्होंने राम का जो पूरा रामायण में एक्टिंग की थी वो वहाँ पे रहेंगे, और सुनील शेट्टी जी भी रहेंगे। प्रगति मैदान दिल्ली द हार्ट ऑफ आर्ट के नाम से लग रहा है, तो वहाँ पर मैं इसको शोकेस करूँगा, वो भी ये वर्क देखेंगे। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी बोला था आप पूरा अपना फिनिश करके दिखाइएगा, और रामेश्वर शर्मा जी भी देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये उनके माध्यम से सब ये जाएगा और दिल्ली से फिर ये अयोध्या में 22 जनवरी को पहुँचाया जाएगा। और फिर इस सब के बाद मैं अभी क्या है कोई भी ऑर्डर वर्क्स ले नहीं रहा हूँ। मैं कुछ पेंटिंग्स पहले से तैयार करके अक्टूबर में मेरी एग्जीबिशन लगेगी मुंबई में, वहाँ पर मैं कुछ ऑर्डर सेल और ये सब करूँगा। तो अभी तो नहीं, बट फ्यूचर में अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब वगैरह सब लगा है। थैंक यू सो मच सर। यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello Kashish, I am architect Aditya Jain, and here is my colleague and friend, fashion designer Rituraj Dosanjh, and we are from Academy of Fashion and Art. In short, we are from AFA Bhopal, located in MP Nagar Zone 2, and we are the institute where we provide a platform for the design aspirant students, such as for architecture, fashion designing, or your product designing, seed, UC. So there are a variety of courses, and here we provide a platform for students for their art and skills enhancement, and for the development of a better future for our country and for themselves. And we also conduct various types of workshops from school to school for providing opportunities for creative minds to express themselves in different ways. And here also, through this media, we are trying to reach to the platforms where more of the people can understand what art is, what design is, what communication is, and how we can take themselves or to the country to the other level. So can you tell about something about BLF?
BLF, it's a very nice thing. It's a very nice thing. It's also a very nice platform for the creators and different types of workers. And a or very good the- opportunity to explain ourselves through you. थैंक यू सो मच सर। Thank you. मेरा सुखराज विश्वकर्मा, ग्राम समनापुर, पोस्ट मुक्की, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, कान्हा क्षेत्र से हूँ। और इस अधिकांश हम स्टोरी पर ही पेंटिंग बनाते हैं। जो शिकारी बाबा लपसी कवर का जो बताया, उसमें से एक पुजारी ऐसा था जो बैगा समाज से है। वो अपने साथ टाइगर और टाइगरेस को आजू बाजू रख के चलाता था। उसके उसी कहानी पर है। कहानी तो ज़्यादा सटीक में बता रहा हूँ मैं, ये वाला। और आदिवासी कल्चर में आप एक बार ही कैमरे में दिखा दीजिए। आजू बाजू टाइगर को चलाते हुए। तो ये हम जान सकते हैं कौन सा आर्ट है? ये गोंडी आर्ट है, गोंड आर्ट है। आदिवासी आर्ट को और बस्तर आर्ट को दोनों को मिलाकर गोंड आर्ट का उत्पत्ति हुआ लगभग 1980 में। थैंक यू सर। वेलकम। Hello sir, we are from India's first school media center, EFA Schools. My name is Aditi Patel. Can you tell us something about yourself? मैं सेल्फ रघुराज सिंह। मैं बहुत समय पहले कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करता था और आजकल इसी तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज हूँ जो यहाँ हो रही हैं। एक्चुअली भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल पिछले 5 साल, ये 6वां साल है, चल रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो हमको बहुत से लोगों से, बहुत से लेखकों से, कलाकारों से रूबरू होने का मौका देता है। Yes sir. हमको यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना बुक्स लेके आते हैं, उनसे लोग इंटरेक्ट करते हैं। जो दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जहाँ पे हमें तरह तरह की चीज़ें पता चलती रहती हैं। Sir, any message for other students? स्टूडेंट मस्ट कम, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। आज एक प्रोग्राम था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, वंडरफुल प्रोग्राम। इसी तरह भी म्यूजियम्स के ऊपर एक प्रोग्राम था। तो इस तरह के प्रोग्राम में अगर स्कूलों के बच्चे आएंगे, कॉलेज के बच्चे आएंगे, तो ये उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। Thank you sir. हेलो, आई एम अंश सिंह रावत। ओके, सो कैसा लग रहा है आपको BLF में आके? इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा लग रहा है कि नई चीज़ें सीखने को मिल रही है और बढ़िया मज़ा है। ओके, सो आपने क्या इधर से सीखा? Basically, my interest is about the geopolitics sections and by gaining the punch of knowledge from the geopoliticians which the Bhopal festival invited. It's really a good experience to attend the sessions to them. थैंक यू। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Anshika Sonwani. I am from Subhash Excellence School, भोपाल। तो यहाँ पर आके BLF में आकर आपको कैसा लगा? अच्छा था एक्सपीरियंस, बच्चों के लिए अच्छा था, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल, अभी के लिए जो है उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे विज़िट करके आपने क्या क्या देखा, आप बता सकते हैं? हमने यहाँ पे गीता का ज्ञान के बारे में जाना, उनके एक्सपीरियंस, अनुभव, उन्होंने जो मोटिवेशनल बताया बच्चों के लिए जो अभी ज़रूरी है उनकी थिंकिंग के लिए, पॉजिटिव वगैरह वगैरह। ओके, तो कैसा लगा यहाँ पे आके, एक्सपीरियंस आपका बता सकती है कि कैसा है? मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Dia Sahu from Subhash Excellence School. ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू विजिट BLF? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक यहाँ आके बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ने आके स्पीच दी जिसकी वजह से हम लोगों को मोटिवेशन मिला। ओके, Hello, I am Pranjal Agrawal. I am from Sagar Public School, Saket Nagar, and currently I am a commerce student studying in 11th standard. Okay, so how was your experience in BLF? As being of a literature background, I love BLF, especially the art exhibitions and the Manjul book fair, whatever we call. I would like to come again and again if this would be organized next year, and it was amazing overall, summing it up. Thank you so much. Myself Mukhtar Ahmed, Dr. Mukhtar Ahmed. I am from Excellence College.
and I'm working in English department as honorary faculty. So how was your experience in BLF? BLF is just wonderful. It tells us so much about life that we need not to go outside and learn something. So any session you love most? And it is all about literature, and literature I think is my life. Any message for other students? I eagerly tell all people to come and visit and see all the sessions, experience them, look at the stories, get the perspectives, get new ideas, get new information, and just live the life. Thank you so much, sir. School. So what's your name? My name is Soumya Rajput and I am from Ellen City World School. My name is Soumya Sharma and I am from Ellen City World School. So how was your experience to visit this BLF? The experience was very good actually, and we attended 2 sessions, and it was like, I think we want to again visit it because it's such a wonderful place. We liked it. So, thank you. The experience was very good, and there are 2 sessions, and the museum session was very good, and what you learned from this visit? about the No, you can. We like so many knowledgeable things we get to know in this session, and it we have to protect our environment, and we get to know so many things about the museum, how they recreate that museum, and it was such an interesting one session which I loved it. Thank you. Thank you. So what's your name? Kapil Kushwa. Okay, so how was your experience to visit this BLF? Very good experience. Actually, I came to know about many things, and in the last hour I had attended the session of climate change. It was very good because very technical terms that I came to know about the climate change. One ma'am, I couldn't remember the name of ma'am. One ma'am from Bhutan is there. She has given very good ideas for the climate change, and very important solution to solve the climate change. So one of the important terms that I came to know in today's session is climate literacy. That is a very important thing because it is not just a small thing, climate literacy. First we have to make aware about to all the students and all the citizens of our country for the climate. What do you mean by the climate change? That is the main solution for the climate change. It means that first all the people should know about what is climate change, and that the term ma'am has used, climate literacy. So I got good experience, and in the morning also I am planning to come because in the morning 7 to 9 there's a schedule for the Bhopal, I think Bhopal history something. There will be session on the Bhopal Princely State session will be there. Okay, so what you learned about you visit this BLF? I had learned here that if there is program in your city or in your locality, you must have to attend these type of program because in these type of program there are many good and experienced authors are there, and we came to know about their views also, and many solutions they provide for the environmental related or the topic that is there in that literature festival. So I had learned that you have to attend the program because the practical experience that authors give to the young minds, it is very good and it is very helpful in the life. Thank you, sir. So what's your name? I'm Veena Singh, Riti Saxena. And you are from which school? I'm from Government Subhash Excellence School, Shivaji Nagar. Okay, so how was your experience to visit this BLF? Very nice, enjoyed. Like this 2 hours, no, they seem to be very short. Learned a lot about Gita. Okay. Had epic. And you? Very nice. Thank you. What's your name? Hi, my name is Gauri Srivastav and I am from Ellen City World School.
So how was your experience to visit this VLF? It's very amazing actually. We got to learn a lot of things from the 2 sessions that we attended. The museum one was very nice actually, and we would definitely will want to come again. Okay, so how much sessions do you attend? 2. That climate one and the museum restoration one. The museum one was actually very interesting type of. Thank you. Median, my name is Nirali. You can introduce yourself. My name is Shamim Athman Twali. Okay. I'm from Jagran Lake City University. I came from Tanzania, Africa. Oh my God. And on which subject you are studying? Oh, I'm taking a bachelor in interior architecture design. Oh, Yeah. that's great. Then you might have knowledge about architecture and might. Yeah, I have a knowledge. Yeah. So, how was the fest? How was the BLF surrounding, vibing? It's good. I'm enjoying. We are trying to adapt the culture, Yes. adapting the way people they're living here. Yeah, but it's cool. People are nice. Yeah. And how much time you have been in India? Oh, like I have 4 months. Yeah, now, but I have like 4 years more. Yeah, Oh so my God. yeah. So, how is the culture? How is the surrounding? How are the people of India? People are good. Yeah, for now, it's cold. Yeah, Yeah. it's cold. And they say we are waiting for the summer. Even the summer, they say it's really, yeah. Yes, of course. And can I ask you about the architecture? Like you are saying that they are giving Gond architecture or Gond painting they are giving. That side Gond architects stall is also there. So can you tell me about exactly what is Gond art or Gond architecture? Or what it's going in architecture? Yes. Like that is the question. Okay. In architecture, is the like science and art of creating buildings. Yes. Yeah. So I'm dealing in interior, like designing inside of the house, but also we learn some basics of the really architecture, because there is architecture and interior architecture design. Okay. What they say. Yeah. Now I can guess what exactly you are doing. Yeah. Okay. So. And yesterday I was at the competition. Oh, Yeah. you made painting. Yeah, I made the paint and I won. So today I came to take my reward. Yeah. Great. Yeah. On which subject you drawn? I can show you Yes, of course. the picture that I made, and this one was the picture. This was the picture. It's quite great. Yeah, this was the Wow. picture. Can you show this? Okay. And a question, a single question that you have came from South Africa. No. So the climate will be also changed. And so what are the facts or how can you classify the difference in South Africa and India? Sorry, it's East Africa. Okay, East, Africa. yeah, East. East Africa. Yeah, Okay, East Africa. sorry. Yeah, it's mistake. it's okay. About when you say about the weather here in India, I experienced that the weather it's very cold compared to my country, the place where I came from. Yes. Yeah. Because it's winter season. Yeah, it's very cold. Of course, and most probably the reason Africa faces summer is equator. Yeah, true. Yes, we have studied this. Yeah, in geography. Yes. That's really nice. I really mean a lot to the people. I really watch matches, cricket match. Oh, really nice. Yes. Okay. So I'm really glad to talk to you. Thank you so much. Thank you for this opportunity. It's my pleasure.